दुनिया का काम बड़ा निराला है, जिस चीज से मुंह मोड़ो वो तुम्हारी वबाल हो जाता है। मुझे पता था अगर मौला हुसैन समझ ले कि ये ज़ुहैर इब्न कैन का काफिला है तो मुझसे दस्तबरदार न होगा। क्या आसमान टूट गया, शक्ल कमर हो गया है, या सूरज को मौत आ गई? शायद कोई वाजिब काम होगा जब ही कासिद को भिजवाया है। वाजिब काम? उनका वाजिब ये होगा कि उनकी दावत को कबूल करूं और उनके साथ कूफा जाऊं। अगर बुलाते हैं तो कबूल मत करना, माजरत कर लेना। कह 2000 तरह के मशगले हैं तुम्हारा माल लावारिस है और तजारत ठंडी है। मैं उनके साथ कुफे नहीं जा सकती। नहीं दुल्हन, न जाना बेहतर है बनिस्बत ये कि मैं माल और तजारत का बहाना करूं। मेरी जगह जा नमाज पर ही ठीक है। तिजारत करता हूं और नमाज पढ़ता हूं। खुद को उम्र के इस हिस्से में उस झगड़े में मुलविस नहीं करना चाहता जो दुनिया और आखिरत के नुकसान का बाइस है। ज़ुहैर, फर्जंदे रसूल ने तुम्हें बुलाया है। खुदा की कसम न जाकर तुम अपने आप पे जुल्म कर रहे हो। दुल्हन, मैं उसी दिन से अपनी तलवार को अलविदा कह चुका हूं जिस दिन उम्मत रसूल में फितना शुरू हुआ। कसम खाई है कि जब तक मुसलमान के सामने खड़ा है मेरी तलवार नयाम में ही रहेगी। मैं अपनी तलवार से किए हुए अहद को तोड़ नहीं सकता। मौला हुसैन के साथ हो जाना यानी उस जंग में कूद जाना जिसका खुदा ही जानता है कैसा बुरा अंजाम है। तुम एक ही बात को लिए हुए क्यों बैठे हो ज़ुहैर? किसने कहा अपनी तलवार से किए हुए अहद को तोड़ दो? किसने कहा कि मौला हुसैन के साथ कूफे चले जाओ? ये बेअदबी के फर्जंद रसूल के बुलावे को ठुकरा दो और उनकी बात सुनना तक गवारा न करो। कहीं डर तो नहीं गए हो? किस चीज से डरूंगा? मुझे क्या पता। ये सारे बहाने डर की निशानी है। तुम्हें मौला हुसैन का तुमसे जान मांगने का डर है या माल मांगने का खौफ? अपनी इज्जत की फिक्र करो ज़ुहैर। जब लोग सुनेंगे कि मौला हुसैन ने ज़ुहैर को बुलाया था और ज़ुहैर नहीं गया तो लोग तुम्हें कमज़ोर दिल और डरपोक कहेंगे। कल से तमाम जुबानों और महफिलों का विर्द बन जाओगे तुम। आज के बाद अगर किसी डरपोक की मिसाल देना चाहेंगे तो चूहे की जगह ज़ुहैर इब्न कैन की मिसाल देंगे। दुल्हन, मैं जाने के लिए आया हूँ। उस तलखी के साथ जाना और इस मिठास के साथ आना, क्या हुआ ज़ुहैर? मौला हुसैन ने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं मौला हुसैन के साथ जाऊंगा। तो फिर तुम्हारे माल का क्या होगा? तुम्हारी तिजारत ठंडी रह जाएगी। सब कुछ तुम्हारा दुल्हन, मेरी सारी दुनिया तुम हो। मेरे पास मालिक दुनिया से जो कुछ भी है वो तुम्हें बख्श रहा हूं। तुम्हें तलाक दे दूंगा ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तलाक दे दोगे मुझे? ये नामुमकिन है कि मौला हुसैन यजीद की बात करे। मुझे खबर मिली है कि इब्ने ज़ियाद मौला हुसैन के कत्ल पर मामूर है और उसके बदले में बहुत कुछ पाएगा। कूफियों के कई इंसानुमा भेड़ियों के रेवड़ खरीद लिए गए हैं हुसैन से मुकाबले के लिए। मौला हुसैन के पास तो कोई लश्कर ही नहीं। मौला हुसैन के हमरा हो जाना यानी मौत के घर में कदम रखना। मेरे बाद गोया तुम तलाक याफ्ता हो। क्या ही अच्छा होगा कि अभी तलाक ले लो। जाओ दुल्हन जाओ, अपने बच्चों और मां की खबर लो। बच्चे और माल तुम्हारे बगैर मेरे किस काम के हैं? दुल्हन, मौत हर जानदार का मुकद्दर है। आज ना मरूं तो कल या परसों तो मरूंगा। मौत पर सब्र करना चाहिए, चूंचरा नहीं। तुम्हें तो मौला हुसैन के पास जाने से ही इनकार था। मैंने भेजा था तुम्हें। क्या ये इंसाफ है कि अकेले चले जाओ? मुझे ये रिहाई तुम्हारे तो फेल मिली है दुल्हन।
खुदा की कसम अगर औरतों पर जहाद वाजिब होता तो हम एक साथ मिलकर मौला की रकाब में जाते। मौला हुसैन के अहले हरम भी हैं जुहैर। काश ना होते दुल्हन। मौला की सारी मजलूमियत उनके बाल बच्चों का होना है, तुम क्यों आना चाहती हो? जिद मत करो दुल्हन, जैसे ही तुम्हें तलाक दे देगा फिर इख्तियार तुम्हारा अपना है। दुल्हन, खुदा गवाह है कि ये तलाक आशिकों की तलाक है, इसके अलावा कुछ और मत समझना। अच्छा हुआ दुल्हन, अब तुम पुरसकून होकर मौला हुसैन की हम सफर बन सकती